Assalamu alaikum to all. It's me Sabah, your computer teacher from Universal High School. उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से स्कूल कुछ टाइम के लिए क्लोज़ हो चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज किए हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर नंबर 8, Unit number 6, Data Communication and Computer Security. Statement number 7 to 12. So open your book, page number 6, Unit number 6, Data Communication and Computer Security. हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि डेटा कम्युनिकेशन होती क्या है और सेंडिंग डिवाइस क्या होती है, रिसीविंग डिवाइस क्या होती है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं कि कम्युनिकेशन बेसिकली कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना या एक्सचेंज करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, अगर हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो इसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशंस। हमारे पास दो किस्म की डिवाइसेस होती हैं। एक होता है हमारे पास सेंडिंग डिवाइस, एक होता है हमारे पास रिसीविंग डिवाइस। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। जो मैसेज सेंड कर रहा होता है वो होता है सेंडर, और जिस डिवाइस से सेंड कर रहा होता है वो उस डिवाइस को हम कहते हैं सेंडिंग डिवाइस। और जो मैसेज रिसीव कर रहा होता है उसको हम कहते हैं रिसीवर, और जिस डिवाइस से हम रिसीव कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रिसीविंग डिवाइस। राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया वो पाथ होता है, वो चैनल होता है जिसके थ्रू डेटा या इंफॉर्मेशन गुज़रती है, पास होती है। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक। ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा था ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, जो कि मैंने आपको बताया है कि ये आप अपनी लोकेशन डिराइव करने के लिए कर सकते हैं। अपनी लोकेशन जानने के लिए आप जो है जीपीएस यूज़ कर सकते हैं कि आप इस अर्थ पे आपकी लोकेशन क्या है, आप इस टाइम कहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और इसको हम विदाउट इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये सैटेलाइट्स की मदद से हम लोग इसकी अपनी लोकेशन जान सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर। स्टेटमेंट नंबर 7, दिस डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम uses satellites to determine location in the surface of the earth। ये वही बात कर रहे हैं कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस की बात कर रहे हैं कि दिस डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम, ये डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम के लिए इसको यूज़ किया जाता है और ये सैटेलाइट्स की हेल्प से होता है। टू डिटरमाइन द लोकेशन इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि ज़मीन की सरफेस पे आपकी लोकेशन क्या है। राइट। Statement number 8, Bluetooth is a wireless technology for exchange data between the different devices over a short distance। अब ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ हमारे पास जिस तरह मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, कंप्यूटर्स में होता है, ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ, जिससे हम अपना डेटा को, हम अपनी इंफॉर्मेशंस को, डेटा लाइक पिक्चर्स हो जाए, वीडियो हो जाए या कोई भी फाइल हो जाए, ये शॉर्ट डिस्टेंस में हम एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बड़े शॉर्ट डिस्टेंस पे। इनके लिए ये नहीं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमरे में कोई बैठा हुआ है और एक घर में कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, दूसरे घर में पर्सन बैठा हुआ है, वो एक दूसरे को ब्लूटूथ के ज़रिए कर रहे हैं, तो नहीं, ये शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है। लाइक आप ये कह सकते हैं कि एक रूम में आप लोग अगर बैठे हैं तो आप लोग आराम से डेटा सेंड कर सकते हैं। अगर एक रूम में दूसरे रूम तक बैठे हैं तो आप आराम से डेटा सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो हैं
काफ़ी दूर डिस्टेंस से आप इसको सेंड करें। ये ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो वायरलेस डिवाइस होती है जो कि हम काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे हम अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। The ninth statement is additional copy of data or information stored on secondary storage media is called a backup of the data। अब बैकअप ऑफ द डेटा क्या होता है? अब देखें कि कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा जो होता है उसकी हम कोई ना कोई कॉपी रख लेते हैं, ताकि अगर एक भी डेटा या एक भी फ़ाइल अगर ख़राब हो जाती है तो दूसरी हमारे पास सेव पड़ी हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट फाइल्स जो होती हैं उनका हम बैकअप रखते हैं ताकि हमारी जो डेटा है वो कहीं ख़राब ना हो जाए या हमें दोबारा बनाना ना पड़े, या हमें दोबारा क्या कहते हैं इसको, कि हम लोग दोबारा इसको रिसीव कर सकें। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़, ऐसा बैकअप पड़ा हो जिससे हम अपना डेटा दोबारा से रिसीव कर सकें। अक्सर इस तरह होता है कि विंडोज़ करप्ट हो जाती हैं वायरसेस की वजह से, जिसकी वजह से हमारा डेटा जो है वो सारा का सारा करप्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप रख लें तो जैसे हम लोग विंडो न्यू करते हैं तो उसके बाद हम उस डेटा को इजीली जो है हम रिसीव कर सकते हैं, वहाँ से हमें बैकअप से इजीली हम लोग उसको ले सकते हैं, राइट। द 10th स्टेटमेंट इज़ द सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या चीज़ है? सिक्योरिटी इज़ द सिस्टम दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा। सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है दैट इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल होता है टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको सेव रखता है, आपके डेटा को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी अक्सर आप लोग देखते हो कि हम लोग वैसे नॉर्मल रूटीन में हम लोग ये बात यूज़ कर रहे होते हैं कि कोई किसी की अगर हिफाजत कर रहा है, लाइक जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये उस घर की या उस मोहल्ले की या उस सोसाइटी की हिफाजत कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह डेटा को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारी इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं हम उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, हम उनको भी सेफ़ रखने के लिए, ताकि कोई जो है कोई ऐसा पर्सन जो मतलब इस चीज़ के बारे में नहीं जानता तो वो इसको हैक ना कर सके, या कोई भी पर्सन को जो है हमारा पर्सनल डेटा देख ना सके। तो इसलिए हम लोग सिक्योरिटीज़ जो है ना अप्लाई करते हैं डेटा के लिए। The 11th statement is the password is a secret word that is used to protect a computer system। अब पासवर्ड क्या है? हम पासवर्ड आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे कि पासवर्ड हम लोग लिखते हैं या हम लोग पासवर्ड रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? वो इस वजह से रखते हैं कि ताकि हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जो हमारा पर्सनल डेटा है, वो सेफ़ रहे, ताकि कोई भी पर्सन इसको इजीली देख ना सके। ये हमारा पर्सनल डेटा है, सिर्फ ये हमारे तक महदूद रहे, हम लोग इसको देख सकें, कोई भी पर्सन इसको जो है वो हैक ना करे या कोई भी पर्सन इसको देख ना सके, क्योंकि पर्सनल डेटा हो या इम्पोर्टेंट फाइल्स हो तो उनको बड़ा सेफ़ रखा जाता है। तो इस वजह से हम लोग पासवर्ड यूज़ करते हैं, पासवर्ड जो है अप्लाई करते हैं अपने डेटा पे। कंप्यूटर सिस्टम इट में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स आर बोथ। पासवर्ड रखा कैसे जाता है? ये किसी नेम से भी रखा जाता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ किए जाते हैं, इसमें नंबर्स भी यूज़ किए जाते हैं, इसमें डिजिट्स भी यूज़ किए जाते हैं, इसमें जो है वो सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जितना स्ट्रांग आपका पासवर्ड होगा कोई भी पर्सन इसको हैक नहीं कर सकेगा, राइट। The purpose of password is to protect data stored on a computer। इसका मकसद क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, हम पासवर्ड क्यों लगाते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि पासवर्ड हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी इम्पोर्टेंट फाइल्स कोई हैक ना कर ले,
कोई हमारी इम्पोर्टेंट या पर्सनल फाइल्स हमारी कोई देख ना सके, ठीक है, वो हम तक महदूद रहें, वो हम ही देख सकें। पर्सनल डेटा कोई भी अपना शेयर नहीं करता, इस वजह से पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा हम अपना सेव करने के लिए, ताकि कोई भी पर्सन, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसको हैक ना कर सके, कोई भी इसको देख ना सके, तो इस वजह से हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। ये उसका पर्पज़ है कि हम अपने डेटा को सेफ रखने के लिए ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो थी आज की हमारी स्टेटमेंट नंबर 7 to 12, जिसमें हमने सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा कि सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है, पासवर्ड के बारे में पढ़ा, और ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में पढ़ा कि ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो हमारे पास वायरलेस डिवाइस होती है, जिससे हम अपना डेटा सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं ऑन अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा हमने सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा कि सिक्योरिटी हम लोग क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं कंप्यूटर पे। वो इस वजह से रखते हैं कि हमारा डेटा जो है कोई हैक ना कर ले, हमारे जो डेटा है, जो हमारा पर्सनल डेटा है या पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सेफ़ रहे, राइट। पासवर्ड भी हम इसी मकसद से लगाते हैं, यही पर्पज़ होता है कि हमारा डेटा जो स्टोर हुआ हुआ है वो प्रोटेक्ट रहे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग 13 to 18 स्टेटमेंट्स तक हम लोग स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक है। अब हम चलते हैं अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय ब्लूटूथ। द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 8. Bluetooth is a wireless technology for exchange data between different devices over a short distance. राइट उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय द बैकअप ऑफ डेटा। बैकअप ऑफ डेटा क्या होता है? द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 9. व्हाट इज़ मेंट बाय सिक्योरिटी, इसका आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 10. सिक्योरिटी इज़ ए सिस्टम दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पासवर्ड। द पर्पस ऑफ पासवर्ड इज़ टू प्रोटेक्ट डेटा स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग ने अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन करने हैं विद कंप्लीट आंसर के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला 13 to 18 स्टेटमेंट्स तक हम स्टडी करेंगे विद डिटेल। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।